फालतू कुकुरन की आज अपना मोहब्बत की ताकत के ऐसा ट्रेलर दिखाई पूरा पिक्चर देखे के लायक न रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैला मजनू भोजपुरी मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1976 के मजनू ना जे तड़प तड़प के लैला के चक्कर में अपन जान दे दी। आज के मजनू हम जे घर में घुस के तड़पाई भी और अपना लैला की लैला मजनू, इस फिल्म का पूरा नाम ये कहानी लैला मजनू की है और ये फिल्म रिलीज हुई थी 14 फरवरी साल 2020 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे, चिंटू, अक्षरा सिंह, सोनालिका प्रसाद, तीनू वर्मा और मनोज टाइगर जैसे बेहतरीन कलाकार। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आई थी रानी चटर्जी। फिल्म के डायलॉग को लिखा था संदीप कुशवाहा ने। फिल्म की स्टोरी और फिल्म को डायरेक्ट किया था महमूद आलम ने। फिल्म का एक्शन था श्री श्रेष्ठा का। फिल्म को प्रोड्यूस किया था राजकुमार आर पांडे ने। म्यूजिक दिया था राजकुमार आर पांडे और प्रमोद गुप्ता ने। गाने के बोल लिखे थे राजकुमार आर पांडे, श्याम देहाती और नौशाद खान, साथ ही साथ आशुतोष ने। फिल्म में कुल 7 गाने रखे गए थे। फिल्म के ज्यादातर गानों में अपनी आवाज दिया था प्रदीप पांडे, चिंटू, प्रियंका सिंह, इंदु सोनाली, अंतरा सिंह प्रियंका, विशाल दुबे, आलोक कुमार, मोहन राठौर और अलका सिंह पहाड़िया जैसे सिंगरों ने। फिल्म के गाने सुपरहिट साबित हुए थे। पहले पांडे जी के चुम्मे का सवाल। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 1.5 करोड़ रखा गया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ 98 लाख की कमाई किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, लैला मजनू ये फिल्म साल 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की रेस में नंबर 3 पर थी। बात करें उस साल की टॉप फिल्मों के बारे में, तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर थी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की मेहंदी ला के रखना पार्ट 3। नंबर 2 पर थी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की एक साजिश जाल और नंबर 3 पर थी प्रदीप पांडे, चिंटू की लैला मजनू। लैला को कोई लल्लू नहीं, लैला को तो मजनू लेके जाएगा। फैक्ट नंबर 2, ये भोजपुरी की चिंटू पांडे की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे उनके पिता ने सिर्फ प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट नहीं किया था। हालांकि पहले इस फिल्म को राजकुमार आर पांडे ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन आगे चलकर राजकुमार आर पांडे ने इस फिल्म की स्टोरी लिखने वाले राइटर महमूद आलम को मौका दिया था और इस फिल्म में महमूद आलम का डायरेक्शन काफी शानदार था। पूरे हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो गया उसको मिटा सकता है कौन? फैक्ट नंबर 3, ये फिल्म अक्षरा सिंह और स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे, चिंटू की एक साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले इन दोनों ने साल 2012 की फिल्म सौगन गंगा मैया की फिल्म में काम किया था और वो फिल्म उनके पिता राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था। हालांकि उस फिल्म में चिंटू पांडे और अक्षरा सिंह सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और लैला मजनू ये भोजपुरी की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें अक्षरा सिंह और चिंटू पांडे हमें लीड रोल में नजर आए थे। आपके लिए मुसलमान बनना तो कुछ भी नहीं, मेरे जिस्म का कतरा कतरा भी आप पर कुर्बान है। फैक्ट नंबर 4, ये फिल्म स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे, चिंटू की साल 2020 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी। वैसे कोरोना काल के चलते चिंटू पांडे की साल 2020 में सिर्फ 2 ही फिल्म हमें देखने को मिली थी। पहली फिल्म थी लैला मजनू और दूसरी फिल्म थी दोस्ताना। 2 दिल एक जान है हम, ना हिंदू ना मुसलमान है हम। हमें मत देखिए मजहबों की नजरों से, खुदा का भेजा हुआ मोहब्बत का पैगाम है हम। फैक्ट नंबर 5, लैला मजनू इस फिल्म को रिलीज किया गया था 14 फरवरी साल 2020 को, यानी वैलेंटाइन डे के खास मौके पर। और ठीक इसी समय में जुबली स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर भी रिलीज हुई थी और ये भोजपुरी का काफी बड़ा क्लैश था। हालांकि दोनों फिल्म की स्टोरी एक दूसरे से काफी अलग थी। जहां लैला मजनू एक लव स्टोरी फिल्म थी, वहीं मुकद्दर का सिकंदर भोजपुरी में बनने वाली पहली बायोपिक फिल्म थी। हालांकि इस बॉक्स ऑफिस क्लैश में बाजी मारी थी चिंटू पांडे की फिल्म लैला मजनू ने। मोहब्बत तो वो सांस है जो चले तो जिंदगी और रुके तो मौत बन जाती है। फैक्ट नंबर 6, लैला मजनू इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग यूपी के लखनऊ शहर में की गई थी और ये फिल्म 2019 में पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गई थी। हालांकि ये फिल्म उस समय रिलीज नहीं हो पाई थी और फिल्म को 14 फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था। किसी को बदल के चाहो वो चाहत नहीं, चाहत तो वो होती है
जो जैसा है उसको उसी रूप में कबूल किया जाए। फैक्ट नंबर 7, लैला मजनू ये फिल्म चिंटू पांडे और सोनालिका प्रसाद की एक साथ पहली और अब तक की आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में सोनालिका प्रसाद सेकेंड लीड एक्ट्रेस के रूप में नजर आई थी और ये भोजपुरी में इनकी दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सोनालिका प्रसाद ने कल्लू जी की फिल्म राजतिलक से भोजपुरी में डेब्यू किया था। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म में मैन विलन की भूमिका निभाई थी तीनू वर्मा ने और तीनू वर्मा की प्रदीप पांडे चिंटू के साथ लैला मजनू दूसरी फिल्म थी। इससे पहले तीनू वर्मा ने चिंटू पांडे के साथ साल 2016 की सबसे बड़ी हिट फिल्म में से एक दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से फिल्म में काम किया था। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के डायरेक्टर महमूद आलम ने बताया था कि इस फिल्म के सेकेंड पार्ट यानी लैला मजनू पार्ट 2 की स्टोरी भी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत जल्द आपको लैला मजनू पार्ट 2 भी देखने को मिलेगी। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म को यूट्यूब पर 11 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये फिल्म आपको फुल HD में यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी लैला मजनू फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।